दोस्तों स्वागत है आपका मैथ सिलेक्शन बैच में। ये इसकी क्लास 7 है। इससे पहले आपकी 6 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी नंबर सिस्टम की। आज टॉपिक है रिमाइंडर। अभी तक आपने वो 6 लेक्चर नहीं देखे तो उनको जाके जरूर देखना। आज आप यहीं से कर सकते हो। आप मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूँ सारी चीजें। अगर आपको पीडीएफ के लिए चाहिए तो आप करो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, तुरंत अभी ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। देखो आपको किस लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ। एक बार मैं आपको कंटेंट ओवरव्यू कराता हूँ आज का जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे रिमाइंडर का, उसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट रूल्स देखेंगे कि अगर बड़े डिजिट आ गई तो उनसे हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। उसके बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल से आपका रिमाइंडर कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद हम फैक्टोरियल में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, फैक्टोरियल को समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उससे रिलेटिव जो आपके पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सब डिटेल में समझने वाले हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे हम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे एग्जाम में निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम करेंगे फॉर्मेट थ्योरम, उसके बाद आएगी विल्सन थ्योरम और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो। और लास्ट में आपको मेन इंपोर्टेंट है साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर। ये आपकी दो एक प्रकार, एक तो हमने साइक्लिसिटी आपकी पढ़ ली, किसमें पढ़ ली सर? किसमें पढ़ ली? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में। बट जब आप रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में आते हो तो आपकी जो साइक्लिसिटी है ना वो किसके, हर के डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में बदलती है। वो हम समझेंगे, बहुत डिटेल से समझेंगे। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर बेसिक की बात करें तो ये साइक्लिसिटी है बेसिक के आपकी रिमाइंडर की, बट उससे उसको हमने लास्ट में इसलिए डाला है कि उससे पहले हम समझेंगे कि इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको समझने के लिए ये सब जरूरी है। इस प्रकार हमारा लेक्चर चलने वाला है। तो अभी हम शुरू करते हैं रिमाइंडर से। दोस्तों जैसे मैं बात करूं, हमने किसी संख्या को डिवाइड करा। मैंने करा 45 को डिवाइड किससे? 4 से। यहां से 4 उंजा 4 आ जाएगा आपका, 5 नीचे उतारोगे 4 उंजा 4 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। वैसे मैंने ये सब समझा चुकी है बट दोबारा आपको रिवीजन हो जाएगा। ये जो नीचे बचता है ना इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। आर से प्रदर्शित करेंगे, हिंदी में कहते हैं इसको शेषफल। और इसको करते हैं दोस्तों स्मॉल आर से, ठीक है। कैपिटल आर नहीं, इसको करेंगे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे रिमाइंडर को। दोस्तों जिस संख्या से जिससे हम भाग देते हैं ना इसको हिंदी में कहते हैं भाजक और इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। और इसको करेंगे स्मॉल डी से प्रदर्शित। जो हमारे पास भाग देने के बाद प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? भागफल। ये हमारा हो गया भागफल, ये हो गया भागफल। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यूसेंट, इसको हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करने वाले हैं। और जिस संख्या को हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं क्या? यहाँ पे 45 क्या है? डिविडेंड, जिसे कहते हैं भाज्य हिंदी में, इंग्लिश में। और स्मॉल डी से इसे प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों इनके बीच एक आपका रिलेशन होता है। जो आपका डिविडेंड होता है जिसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं वो किस किस के बराबर होता है? जो आपका डिवाइजर होता है जिसमें जिसे हम भाजक कहते हैं, और क्वोशिएंट जो भागफल होता है उनके मल्टीपल प्लस आपके शेषफल के बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होता है। अब इसमें आपको कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, रिमाइंडर दे देगा, 3 दे देगा और एक पूछ लेगा। ये प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं रिमाइंडर की। अब देखो यहां पे जैसे आपने एग्जाम्पल दिया है 23 को 5 से भाग दिया, क्या आएगा? 4 टाइम जाएगा, 20 आ जाएगा और 3 आपका रिमाइंडर आएगा। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बात करी 23, 23, अब 5 से इसको डिवाइड करना है तो 5 की टेबल पढ़ोगे, 5 4 आपका आता है 20। यहां आ गया आपका क्या? 20। ये तो हमारा नॉर्मल भाग होता है। बट हम कभी कभी क्या करते हैं, एक संख्या आगे चले जाते हैं। 5 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 25 आएगा, आएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपका
पहली कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 20 आ गया, 23 तक जाना है तो क्या +3 रिमाइंडर बचेगा। बट जब इस कंडीशन में आते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ है, 25 में है, हम हमें क्या जाना है, कम करना है, तो 25 में से हम माइनस होगा, 23 में से माइनस होगा 25, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसे ही कहते हैं हम निगेटिव रिमाइंडर। अब दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप होता है जब आपको निगेटिव रिमाइंडर मिल जाए, यहाँ पे लिख लो इसको, इफ रिमाइंडर निगेटिव, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, ओरिजिनल निकालने के लिए ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका डिवाइजर है जिसको हम कहते हैं भाजक, उसमें से हम क्या माइनस कर, उसमें क्या प्लस कर देते हैं, रिमाइंडर। दोस्तों ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइजर, यहाँ पे इस कंडीशन की बात करो, ये आपका फॉर्मूला हो गया, रटना नहीं, देखो एक बार समझो इसको पहले, आप ये मत रटने जाना, आधे स्टूडेंट क्या करेंगे, ओरिजिनल रिमाइंडर डी प्लस आर, ये नहीं, आप समझो, आप अपने आप निकाल लोगे, रटने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे क्या करोगे आप, ओरिजिनल रिमाइंडर, डिवाइजर क्या है यहाँ पे, इस वाले केस की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, हम इस वाले केस के अकॉर्डिंग ये पूरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। डिवाइजर क्या है, 5 है, मैंने क्या कहा प्लस, ओरिजिनल रिमाइंडर क्या निकला है हमारा निगेटिव में, माइनस के, तो उसको चिन्ह के साथ रखो, और यहाँ क्या करोगे, 5 प्लस माइनस माइनस होगा 2, तो आपका ओरिजिनल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आपका ओरिजिनल है भी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रटना कुछ नहीं है, आपको हमेशा ये देखना है कि कितना वो आगे चला गया, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब बेसिकली डिवाइजर में से आपको जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, चिन्ह को इग्नोर करके माइनस कर दो, यहां से 2 माइनस करोगे, हमें 3 आ जाएगा। ये याद रखना कि आप कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, आपको ओरिजिनल, अगर नॉर्मल भाग की बात करें, डिवाइजर की बात करें, यहां तक ही जाओगे ना आप, ओरिजिनल यहां तक जाओगे, ये आपका ओरिजिनल आना है, बट आप क्या जा रहे हो, उसको आगे जा रहे हो। अब जितना आगे जाओगे ना, वो उसके क्या होगा, जो आपका डिविडेंड है ना, उससे जितना मल्टीपल आगे होगा, बस वही उसका रिमाइंडर होगा, और उसको आपको डिवाइजर में से घटा देना है, बस सिंपल, ज्यादा फॉर्मूला रटना नहीं है। जितना आप आगे जाओगे, जो आपका ये 23 से आगे कितने के दोगे, और आपको डिवाइजर में से 2 घटा देना है, बात खत्म हुई। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब दोस्तों जैसे आपको दे दिया बहुत बड़ी संख्या और पूछ लिया रिमाइंडर, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें पूरा डिवाइड करके नहीं देखना होता है, हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, जो हमने पढ़ रखा है, अभी मैं समझाऊंगा भी। जैसे अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हमें दे रखा है 9 8 7 6 5 4 को 9 से डिवाइड करना है, और आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 के डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो डिजिट सम है वो क्या होना चाहिए, 9 का डिवाइड होना चाहिए या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इनको ऐड कर लो, 9 प्लस आपका 8 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस आपका 4 हो गया, डिवाइडेड बाई आप 9 कर लो। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे, कितना आएगा, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 आपका 24, 24 और 6 30, 30 प्लस 5 35, और आपका 39 आ रहा है। 39 अपॉन 9, इनको भी ऐड करोगे, 3 प्लस 9 आपका 12 आ गया, 12 आ गया, और 9 आपका ये बच गया। अब आप इसमें रिमाइंडर क्या आएगा आपका, इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया, जब भी आपको लंबे डिवाइड को देखना है, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल रिमाइंडर पूरा डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें डिजिबिलिटी रूल निकाल के रिमाइंडर निकाल लेना है। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला एग्जांपल क्या दे रखा है इसमें, 11 की डिजिबिलिटी रूल के बारे में बता रहा है, 4 8 3 7 2 को 11 से डिवाइड करके आपको पूछा है रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों 11 के डिजिबिलिटी रूल में क्या होता है, आपके जो अल्टरनेटिव नंबर होते हैं उनका जो सम होता है ना, नहीं उनका जो डिफरेंस होता है, अगर वो 11 का मल्टीपल है या 0 है, तो वो संख्या पूरी 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्टरनेटिव नंबर 4, फिर आपका 3, और फिर आपके 2, इनको एक साथ लिख लो,
इनको ऐसे भी बोलते हैं इवन और ऑड प्लेस को ऐड करना, नहीं इवन और ऑड प्लेस को मैनेज करना, पर हम अल्टरनेटिव रखते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 4 + 3 से 4 + 3 प्लस आपका 2 हो गया, माइनस, अब अगले नंबर क्या बच गया आपके, 8 और 7, 8 + 7। जैसे ही इनको ऐड करोगे क्या आएगा, 4 + 3 7 8 9 आएगा, और ये क्या आएगा, डिफरेंस हो गया इसमें, माइनस के आपका क्या आएगा, 7 + 8 आपका क्या आता है 15। यहां से आपका क्या आंसर आ रहा है, -5 आ रहा है। मैंने क्या बताया अभी, जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, अभी अभी समझाया था ना, माइनस में रिमाइंडर आ रहा है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आपका डिवाइजर है ना, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये इसमें से उसको घटा दो, बस सिंपल। क्या आएगा आपका 6, आपका यहाँ से रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा, 9 + 5, ये 6 आएगा। जैसे ही आपका यह 6 आएगा, 6 माइनस करोगे तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आप कहोगे सर कंफ्यूजन कर दिया आपने फॉर्मूला लिखा के। फॉर्मूला इसलिए लिखा है सर दोस्तों, अगर आपको कभी भी कहीं पे किसी को समझाना है तो आप फॉर्मूले से समझाओगे तो वो एक लगता है कि हाँ बंदे को पता है, बट रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो, बिना फॉर्मूले के पूरी मैथ आपकी हो जाएगी। यहाँ पे आपका आ गया रिमाइंडर 5। अब हम थोड़ा एक बार डिजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और अभी आपके काम भी आएगा। यहाँ पे अगर दो के डिजिबिलिटी रूल की बात करें तो इसके लिए क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर लास्ट अंक 0 2 4 6 और 8 है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक संख्या की बात करें 2 4 2 7 8 4, अब यहाँ पे 4 आ गया, ये 2 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 के डिजिबिलिटी रूल की बात करें तो 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्याओं का डिजिट सम डिवाइडेड बाई 3 होना चाहिए। जैसे भी मैंने बात करूं 3 7 2 4 2, अब इसका डिजिट सम कैसे करोगे, 3 + 7 + 2 + 4 + 2, तो ये अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपकी पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसको ऐड कर लो, 3 + 7 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये है आपका 3 का डिजिबिलिटी रूल। अगर हम बात करते हैं 4 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 4 का क्या कहता है लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। जैसे बात करूं मैं 4 3 7 8 9, लास्ट में आ गया 64। अब आपको इसमें 4 का डिजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट 64 को किससे डिवाइड करके देखो, 4 से। अगर वो पूर्णतः भाज्य हो जाएगा, जो कि होना ही है, 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो चला जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। तो इस कंडीशन में आपकी ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर बात करें 5 की डिजिबिलिटी रूल की, तो जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है संख्या की, वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या आपकी 5 होनी चाहिए। 0 और 5 में से कुछ भी है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें 3 7 0 4 5, यह हो जाएगी। अगर यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में मैं लिख दूं 3 7 0 4 1, तो ये नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या है, 5 नहीं है। अब बात करें 6 की डिजिबिलिटी रूल की। 6 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये दोनों रूल फॉलो होनी चाहिए, 3 का और 2 का। अगर डिजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है तो ये आपकी क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। तो 3 का क्या कहता है, डिजिट सम आपका क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से डिवाइड होना चाहिए। और लास्ट, और 2 के डिजिबिलिटी रूल के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट अंक 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। दोस्तों अगले बात है, अगला है आपका 8 का डिजिबिलिटी रूल। 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो आपका डिजिट सम है ना, सॉरी, जो आपके लास्ट 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, वो क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4 7 8 9 8 64,
अब इसमें चेक करना है कि 8 से पूरी संख्या डिवाइड होगी नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं, उनको 8 से डिवाइड करके देखना है। ये लास्ट के उठा लो 864, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये आपका पूर्णतः भाज्य हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 के डिजिबिलिटी रूल की बात करें तो 9 का आपका डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये मैंने डिटेल में समझाया है, बस आपको क्विक रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों, मजा आ रहा है पढ़ने में। ये कहता है आपका जो आपका डिजिट सम है ना, वो क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। और थोड़ा क्विकली कर लेते हैं, आगे हमें बहुत समझना है इसमें। 10 के डिजिबिलिटी रूल की बात करें तो लास्ट अंक आपका डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। 11 का क्या होना चाहिए, अभी मैंने समझाया, जो अल्टरनेटिव नंबर है उनका डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये बात करते हैं हम डिजिबिलिटी रूल के रिवीजन की। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन की, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, इतनी बड़ी संख्या दी है और रिमाइंडर निकालने को बोल रखा है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, 9 का दे रखा है तो 9 के डिजिबिलिटी रूल चेक करोगे। अगर कहीं पे भी आपको क्या होगा, ये क्या है आपस में, ध्यान दो एक बार, एक चीज समझो, अगर ये संख्या आपस में किसमें मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले डिजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। यहां देखो 7 8 9, ये कट गया, 6 + 4 10, 10 + 8 18, तो क्या आएगा ये 18/9, और यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये पूरे संख्या क्या हो जाएगी, 0 इंटू कुछ भी लिख दो, एक्स वाई, ये सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया नहीं आया, मैंने सिर्फ यहाँ पे 9 का डिजिबिलिटी रूल चेक करा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, 0 आएगा तो जो मल्टीप्लाई में 0 के साथ कोई भी संख्या वो सारी 0 हो जाएगी, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको थोड़ा सा लॉजिकली पूछता है, हार्ड नहीं पूछता, बस लॉजिकली पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया टेक्नीशियन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 से निम्न गुणनफल को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखो। अब 8 के लिए आपको क्या देखना है, पूरी संख्या को डिवाइड करके देखो, नहीं जी, अभी मैंने जो डिस्कस करा है हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो पहले इसको देख लो, 3 4 5 को 8 से देख लो, 8 को 32 हो गया, बचा कितना 2 और 25, 8 800 आती हैं 24, 24 और 25, आपका रिमाइंडर यहाँ से 1 आ गया। दूसरी बात करें 8 9 2 को देखोगे, लास्ट के 3 डिजिट ही देख रहे हैं ना 8 के लिए, इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, आपको क्या आएगा, फिर 9 उतरेगा, फिर 8 1 जा 8, फिर आपका 12 बचेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 4 आने वाला है। अगले की बात करें तो ये लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो दोस्तों। यहाँ पे मुझे समय इसलिए लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बट जब आप खुद करोगे ना इसको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लोगे डिवाइड करके, आपको बस सते क्या टेबल याद होनी चाहिए। 8 सत्ते 56 होता है, 56 होता है, बचा 1 और 1, 8 1 जा 8, आपका कितना बचा 9 10 11 3, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर 1 इंटू 4 इंटू 3, क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 12/8, 12/8, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आपको कैसी लग रही है क्लास, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है 17 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 17 की टेबल पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको एक सजेशन क्या देता हूँ, ज्यादा टेबल याद ना भी हो तो प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर जो है उनकी सारी टेबल याद कर लो। अब यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे हम, 7 चौको क्या होता है 68 होता है, 68 हो गया आपका। उसके बाद आपका कितना बच गया 9 10 और 9 बच गया 92 आ गया, 70 पंचे 85 होता है, 85 हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ इसको डिवाइड करके देख रहा हूँ, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। 3 17 से डिवाइड कर दिया, 70 कम 70 70 दूनी 34, 70 51, 70 चौको आपका 68 हो जाता है। ठीक है, डिटेल में समझ लेते हैं पहले। अब जब इसको माइनस करोगे क्या आएगा आपका 9 आएगा, और यहाँ पे क्या है 3 है,
और 17 5 से क्या होता है, 17 पंचे क्या होता है, 85 होता है। अब जब इसको माइनस करोगे तो 5 + 3 8, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं सिर्फ रिमाइंडर निकाल रहा हूँ डिवाइड करके, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने करके दिखाया, इसको मैं कर लेता हूँ। 70 चौको 68 हो गया, 51 51 रह गया ना, 70 51 हो गया, और आपका 9 ये हो गया, +6 हो गया 15, 158 हो गया। अब 17 की टेबल में 79 से क्या होता है, 153 होता है। यहाँ से आ गया 5 5 आ गया, 8 में से 3 गया, 5 आ गया, ठीक है। अब क्या है, क्या आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 40/17, 17 दूनी 34, 34। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं 40 को 17 से डिवाइड करूँ, 17 दूनी 34, बचा कितना, 6 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, बस आपको थोड़ा बहुत टेबल याद करनी पड़ेगी। अगर टेबल पूरी तरह पता हो तो आप क्या कर लेंगे, आराम से क्वेश्चनों को डील कर लेंगे। अब ये 13 से दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ डिवाइड करके देखना है। इसमें कोई कोई ट्रिक, कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे भी अगर कोई बता रहा है तो दोस्तों वो सिर्फ कंफ्यूजन होगा एग्जाम में। आपको सिर्फ डिवाइड करके देखो, 13 की टेबल पढ़ो और आपका क्विकली आंसर निकल जाएगा। मैं एक एक करके देखता हूँ। 2875 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 27 28, 2 बच गया 7, 13 दूनी 26, और बचा क्या, 27 1 5, 13 कम 13, 14 15, 2 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा। आप डिवाइड करके देख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है, सिर्फ डिवाइड करके देख रहा हूँ और रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, टेबल को याद करो, कोई बात नहीं। 13 कम 13 आ गया, और 6 बच गया, 13 पंच 65 हो गया, 51 हो गया, 26 33 13 को 52 हो गया, और यहाँ से कितना बचेगा, 8 8 4 12, और आपका क्या आ गया, इसमें 6 आ गया, 13 नम 117 हो गया, और यहाँ से कितना बचा, 17 6 3 है 9 9 यहाँ से बच गया। अब 1562 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13, 14 15 2, 13 दूनी 26, और रिमाइंडर बच गया 2। अब इन संख्याओं को देख लेते हैं। 3004 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, बचा कितना, 4 4 बचा, 40 आ गया, 13 दूनी 26 बचा 4, 40 आ गया, 13 26 13 39, और बचा 1। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 13 कम 13, और आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 17 18 को 13 से भाग दो, 13 कम 13, 4 17 हो गया, 13 कम 13, और आपका 4 17 हो गया, फिर आपका आएगा 1 ना, हाँ ठीक है, 41 आएगा। 39 13 26 13 26 33 39 हो गया, 40 41 2, और आपका बच गया कितना, 8 13 26 26 27 28, यहाँ से 2 आ गया आपका रिमाइंडर। अब बात करें 2487 को 13 से डिवाइड करो, 13 दूनी 26, 13 कम 13, बचा कितना आपका, 7 4 है, 11 बच गया, और 118 आ गया। 13 का टेबल पढ़ो, 13 नम 117 होता है, 1 बच गया, और बचा 17, 13 कम 13 और 4, यहाँ से आपका आ गया रिमाइंडर क्या, 4। बस इनको आपस में क्या कर लो, एक साथ रख लो। ये प्लस वाले है ना, यहाँ से रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो। इसका रिमाइंडर क्या है सर, 2 आया है। इसका क्या आया है, 9 आया है। इसका रिमाइंडर क्या है आपका, इंटू 2 आया है, प्लस इसका रिमाइंडर क्या आया है, 1 आया है। इसका रिमाइंडर क्या आया है, 2 आया है। इसका रिमाइंडर क्या आया, 4 आया है, और डिवाइडेड बाई 13 कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 प्लस क्या आएगा, 4 दूनी 8 बटे 13। यहाँ पे ये क्या आएगा, 44 आ रहा है ना, इनको ऐड करोगे तो कैसे, 40 और 4 44 बटे 13, 13 26 33 39, 40, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से करना है, आपको टेबल याद होगी तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। बशर्ते मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर की आप टेबल जरूर याद कर लेना। अब दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि बहुत जरूरी है, क्या है, फैक्टोरियल। जब यहाँ पे हम फैक्टोरियल की बात करते हैं ना, जैसे अगर
एक फैक्टोरियल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है एक। दो फैक्टोरियल की बात करते हैं ना, इसका मतलब तो है 1 2 इंटू 1। तीन फैक्टोरियल की बात करते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं 3, फिर उससे एक कम कर लो 2, फिर उससे एक कम कर लो 1, ऐसे आपकी घटते जाएगी। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करें, 4 करोगे, फिर उसके बाद 3 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर वो आपका 1 करोगे। 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 5 का क्या होगा 5 4 3 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल की बात करोगे तो 6 से शुरू होगा, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर आपका 1। 7 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 7 फिर 6 फिर इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपके इस प्रकार से फैक्टोरियल निकाले जाते हैं। अब हमारे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसकी ही बात करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, बट हमें जो जो पूछा जाता है, जितना यहाँ से पूछा जाता है उस वाले कॉन्सेप्ट को हम वहीं पर उतना समझेंगे, उससे आगे हमें कोई मतलब नहीं है जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते। इसको सॉल्व करोगे तो एक आएगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू की बात करें तो आपका क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे क्या आएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे क्या आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 को 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 आ गया। अब क्या निकला है 6 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तक की वैल्यू क्या थी 120 थी ना, 120 थी। अब इसको किससे कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 720 आ गया। अब क्या है यहां तक की वैल्यू क्या है 720 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 0 7 2 जा 14 4 कैरी 1 7 7 जा 49 और 1 50, ये आपका आ गया 7 फैक्टोरियल की वैल्यू। अब हमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो हम थोड़ा समझते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, सीरीज को कहीं तक भी ले जा सकता है। मैंने बोल दिया 500 फैक्टोरियल और इसको डिवाइड कर दिया 8 से, तो रिमाइंडर निकालो, ये बोल देगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज मैं समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट को कराने से पहले। आपका जो फ्रैक्शन बनता है ना, ऊपर क्या होता है अंश होता है और नीचे क्या होता है हर होता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। दोस्तों यदि आपका जो न्यूमरेटर है ना वो क्या है छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन में आपको रिमाइंडर निकालना है, यदि आप बिल्कुल थोड़ा समझो, अभी मैं पूरा समझाऊंगा, पहले थ्योरी समझो। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन की रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर ऑलवेज अंश होता है, ऑलवेज अंश होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझो। ये तो आपकी थ्योरी होगी जो आपके काम आने की नहीं है, बट जब आप मैथ में सिर्फ थ्योरी या काम नहीं आती, आपको समझना होता है। मैंने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैंने बोल दिया 1/2, अब मैंने पूछ दिया इसका रिमाइंडर ज्ञात करो, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे पर, जैसे मैंने लिख दिया इसमें 3/4, अब आपको यहाँ पर रिमाइंडर निकालना, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मैंने बोला प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो रिमाइंडर होगा आपका न्यूमरेटर होगा अंश होगा।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट 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 आपका कितना आ जाएगा 500 फैक्टोरियल। ये लिखा था मैंने, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, और आंसर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे एक फॉर्मूला समझो, a प्लस बी अपॉन सी है, तो हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इसको लिखेंगे 1 फैक्टोरियल अपॉन 8 प्लस, देखो मैं अभी इसको डिटेल से इसलिए समझा रहा हूं, आपको अगर थोड़ा सा भी मैथ में दिक्कत है ना, जैसा मैंने कमिटमेंट करा था दोस्तों, ये आपके वीक से वीक, अगर आपको मैथ में ना 10th से भी डर लगता है, तो उस स्टूडेंट के लिए भी एक क्लास है। तो मैं इसलिए सारी चीजें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन और कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए समझा रहा हूँ। फिर क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 8 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 8 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 8, सोन आपकी चलती जाएगी 500 फैक्टोरियल अपॉन 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल रूल है। और कौन सा रूल है ये मैंने आपको बता दिया। मैंने अभी आपको इन फैक्टोरियलों की कुछ वैल्यू आपको बताई थी, कहां तक बताई थी, 7 फैक्टोरियल तक बताई थी। तो 1 की वैल्यू क्या बताई थी, 1/8। 2 की वैल्यू क्या बताई थी, 2 ही आएगी, 2/8। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताई थी, 6/8। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 24/8। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताई थी, 120/8। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताई थी, 720/8। ऐसे ही मैंने आपको 7 तक लिखाई थी। ठीक है, और 100 ये चला जाएगा 500 फैक्टोरियल अपॉन 8। अब आपको ये देखना है, मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट यहीं पे समझाया ना, जब आपका अंश प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मतलब जो आपका अंश होता है जिसे न्यूमरेटर कहते हैं, वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इस कंडीशन में आपको जो रिमाइंडर आता है हमेशा क्या आता है, अंश ही आता है। ये समझाया है। तो यहां से आपका रिमाइंडर क्या आएगा, इस वाली से 1 आएगा, इससे रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2 आएगा, इससे रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। बट दोस्तों जैसे ही आप 24 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 जा 24 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 0 आ जाए। इसके बाद आपको क्या मिलने लग जाएगा, 0 मिलने लग जाएगा। कोई सी भी संख्या को आप 8 से डिवाइड करोगे 0 मिलने लग जाएगा, और ये 500 तक 0 निकलेगा। और पूरे के डिवाइड में अब इसको वापस हम, अब इसी संख्या को जो मैंने लिखा a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, वापिस इसको एलसीएम लेके सी a प्लस बी भी लिखा जा सकता है। तो हम वापस इसको क्या लिख देते हैं, पूरे के डिवाइड में आपका कर देते हैं 8। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए उसको खोल के समझाया। 8 करोगे, और यहां से क्या आएगा, 6 + 2 8, और एक 9/8, और यहां से आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? अगर आपको यहाँ पे डाउट है ना, यहाँ पे कि ये यहाँ, चलो 24 तो आपने डिवाइड करके देख लिया 0 आ रहा है, 25 क्यों 0 आएगा, ये सारे 0 आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्तों आपको ये चीज समझनी जरूरी है। यहाँ पाओ आप, जैसे हमने यहाँ पे आया 24, 24 किससे मिलकर बनाया, 4, सॉरी यहाँ से 8 बनाया ना, ये हमने क्या किसको डिवाइड करेगा, 8 को। अगर इन संख्याओं में कहीं पे भी 8 आज मिल जाएगा, तो वो उसको 8 नीचे अपोन वाले 8 को काट देगा। जैसे 24 में क्या हुआ, नीचे 8 था ना, ये 24 किसका है, 24 कैसे मिलकर बना है, 8 × 3 मिलकर बना है। अब इसको आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे 8 मिल गया, 8 ने 8 को काट दिया, और आपका रिमाइंडर 0 बच गया। यही हो रहा है। तो अगर इनके फैक्टर में कहीं पे 8 आ जा रहा है, तो आपको क्या होगा, वो संख्या पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आ रहा है ना, 4 दूनी 8, ये और ये, यहाँ पे भी आ रहा है 4 दूनी 8। अब क्या होगा, जो फैक्टोरियल में है ना, घटते हुए क्रम में आती है, तो उसके बाद जो सारे होंगे सब में 8 मिलेगा। तो इसलिए ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, उससे जहां से पहला आपको मिल गया कि पहला रिमाइंडर 0 मिल गया ना, उससे आगे तक अगर प्लस में दिया है तो सारा 0 हो जाने वाला है। अगर मल्टीप्लाई में दिया होगा तो फिर क्या होगा सर, तो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो यार, सारा 0 वैसे ही हो जाना हो तो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगली वीडियो में फिर इसको समझाऊंगा मैं।
बट समझना है, यही समझना है, भागना नहीं है। अभी आप समझ में नहीं आएगा, आप कहीं पे जाओगे यूट्यूब में डालोगे फैक्टोरियल रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, अब क्या होगा, वो अलग तरीके से समझाएगा, सिलेबस सेम ही है, फिर आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसी में आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर नहीं आ रहा है, आप हमसे बात करो, आपको सारा चीज दे रखी है, टेलीग्राम दे रखा है, इंस्टाग्राम दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप कहीं पे भी मैसेज ड्रॉप करो, आपको समझाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटिव, आपको जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल सो ऑन, मैं इसको ले लिया 25,000 फैक्टोरियल तक, ठीक, कुछ भी ले सकते हो आप, वो आगे जीरो आना है आपको पता ही, अब तो आप समझ गए ना, कुछ भी ले सकते हो। यही तो समझदारी डेवलप करनी है दोस्तों। यहां मैंने कर दिया 2 × 3 × 5, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज्ञात करो, रिमाइंडर ज्ञात करो। अब इसको थोड़ा क्विकली करते हैं, जैसे कि आपको आधा सब कुछ पता ही है, तो हमें क्या देखना है होता है, हमें अब देखो, अब थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगाओ। आप जैसे एग्जाम में देखोगे, आप देखोगे कहाँ पे आपका इसका मल्टीपल क्या रहा है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अब आप देखोगे 30 कहाँ से बनना शुरू हो रहा है, उसके बाद आपका सारा जीरो हो जाने वाला है। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की क्या होती है, 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की क्या होती है, 6 होती है। 4 की क्या होगी, 24 होगी। 5 की क्या होगी आपकी, 120 होगी। अब 120 में आपको समझ में आ रहा है यहाँ 30 का फैक्टर बन रहा है, इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, सारी जीरो हो जाने वाली है, क्योंकि जब 120 को आप डिवाइड करोगे 30 से, जीरो से जीरो कट गया, 3 चौको 12 और रिमाइंडर आपका जीरो आ गया, ठीक है। यहां से आपका सारा जीरो हो जाने वाला है आगे तक, तो आपके पास सिर्फ यही संख्या बच गई, और अपोन में क्या रहेगा, 30 तो रहना ही रहना है। 24 + 6 30, 30 + 2 32 + 1 33 अपॉन 30, और आपका रिमाइंडर आ गया 3 इज। अब देखो कितना इजी हो गया, वो तो मैंने डिवाइड करके देख लिया। देखती है आप 120 तक पहुंचे, आपको पता चल गया 120 में जीरो होना है, इनको सबको ऐड कर दो, 24 + 6 30 + 2 32 + 1 33, रिमाइंडर 3, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। बट बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसकी बात करते हैं। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है 12 फैक्टोरियल। अब देखो इसको पहले मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो प्रोसेस अगर आपके दिमाग में चलेगी ना एग्जाम में, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब आप जैसे ही इसको देखोगे ना एग्जाम में, आपको ये समझ में आना चाहिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल। एक मिनट दोस्तों, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए एग्जाम में, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करके छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, वो अगर आपके दिमाग में चल गया ना, आपने क्वेश्चन सही कर दिया। 12 फैक्टोरियल अपॉन आपका 11 आया, प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 11, ये मैंने आपको बताया था ना, a + b अपॉन c है, तो इसको a अपॉन b प्लस a अपॉन c अपॉन b अपॉन c कर सकते हैं, ये बताया था। इसी से हम करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 12 गुणा 11 गुणा 10 ऐसे आएगा 10 फैक्टोरियल। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, प्लस 7/11, ये आया। अब यहां से क्या होगा, ये कट जाएगा, यहां से रिमाइंडर आपका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, और यहां से क्या आएगा, 7 + 11, मैंने आपको अभी बताया था। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, हमेशा 7 ही आंसर होगा। जब प्रॉपर फ्रैक्शन के कंडीशन में आपको होगा, तो आपका आंसर ही हमेशा आंसर होगा। आप एग्जाम में आपको देखना है, एग्जाम में आप जाओगे कैसे सोचोगे, अच्छा ये तो आपस में कट ही जाने हैं, 7/11 आना है, तो 11 ही आपका 7 ही आंसर हो जाना है, ये आप समझोगे एग्जाम में, इतनी जल्दी हो जाएगा ये। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपको क्या चलो देखते ही करते हैं। ये कटेगा, ये कटेगा दोस्तों। मैं आपको इस क्वेश्चन को, और आपका क्या आएगा, पहले इसको कर लेते हैं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 31/8 आएगा, 8 या 24, 8 चौको 32, क्या आएगा आपका, 7 आएगा रिमाइंडर। मैं दोस्तों आपको इसको होमवर्क देता हूँ, देखते हैं आपने कितना सीखा। थोड़ा लेंथी होगा बट करके देखना। मैंने दे दिया 7 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 31 डिवाइडेड बाई इसको कर दिया 8। ये है आपका होमवर्क। आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट्सअप करो। मैं तो कह रहा हूँ आप इसको मेरे को इंस्टाग्राम में भेजो, डायरेक्ट अल्टा स्टडी वाले चैनल में डीएम करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके दिखाओ। और बहुत अच्छा, अगर आपने कर लिया ना क्वेश्चन, आपने फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये आप मानो। और एक और, होमवर्क 1 होमवर्क 2 दोस्तों, प्रैक्टिस में अगर आपने हासिल कर ली ना महारत, तो आप कर जाओगे एग्जाम पास।
9 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 31 डिवाइडेड बाई 8। ये दोनों होमवर्क आप मेरे को करके बताओगे। ये मैं कराऊंगा दोस्तों। अभी आपकी जो एक क्वेश्चन सेट आने वाला है हमारा, मतलब एक मैंने आपको प्रॉमिस करा था, जब हम क्लास कंप्लीट कर लेंगे एक टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उसके एक्सपेक्टेड और पीवाईक्यू करेंगे, वहां पे एक क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको करना है तो इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप मुझे इसका आंसर भेज देना। हम बात करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट की। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था ना नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालना वाला है, उसी का कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। अब जैसे मैंने बात करी, एक बार और समझ लेते हैं। 43 को डिवाइड करना है आपको 4 से, तो आप क्या करेंगे, आप 4 10 जा 40 करेंगे, ये नॉर्मल है, और आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। पर दूसरी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें थोड़ा सा अल्ट्रा अप्रोच लगानी है तो 44, और यहां से रिमाइंडर क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा। दोस्तों ये जो -1 रिमाइंडर आता है ना, इससे आपके इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट बनते हैं और इसी से आपके सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपकी क्लास शुरू करता हूं। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया 68 डिवाइडेड बाई 69 और इसकी पावर कर दी 131। इसको सॉल्व करना है। अब आप कैसे करोगे, मैंने जैसा आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, क्या बताया था, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये 68, सिर्फ आप इसको देखो 68/69 प्रॉपर फ्रैक्शन है जी। तो इस कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा आपका, मैंने यही बताया था क्या आएगा, 68 ही आएगा, जो अंश दे रखा है, तो आपका 68 आने वाला है। और दूसरा रिमाइंडर अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, इसमें दूसरा रिमाइंडर आएगा -1। इसको समझते हैं -1 कैसे आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, डिविडेंड, याद है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे ये स्मॉल डी होगा, ठीक है दोस्तों। भाज्य भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब दोस्तों हमारे पास भाज्य क्या है, यहां से हम रिमाइंडर निकालना है, 68 है, ठीक है, और रिमाइंडर आपका डिवाइजर क्या है, 69 है। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, क्योंकि एक बार भी जाने पे आपका क्या आ जाएगा, देखो अगर इसको 0 बार देते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, पहली कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 68 आएगा, ठीक है, जो हमने अभी बताया ये आ गया। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, सेम, देखो अभी इस क्वेश्चन को डिटेल से समझो, तभी तो आप, मैं देखो मैं अभी समझा तो दूंगा, रटा दूंगा, कुछ भी करवा दूंगा, समझा दूंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और आप सही नहीं कर पाओगे। आपको इतना पता होगा सर माइनस आ जाएगा, बट आपको जब माइनस आ रहा है कैसे आ रहा है, कभी बैठोगे कैलकुलेशन करोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो वही मैं आपको करवाना चाह रहा हूं। दूसरी केस में -1 कैसे निकलेगा, यहां पे आपने रखा सेम इसी फॉर्मूले रख दो, डिवाइजर आपका 68 है और डिविडेंड आपका क्या है 69 है, और इसको किस वन टाइम ले लो, एक बड़ा के, मैंने वही करा था ना, एक एक मल्टीपल ज्यादा ले लिया था, बस वही करना है, प्लस आपका क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इस केस में आप जब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 68 - 69 बराबर आपका रिमाइंडर बच जाएगा, और आपका रिमाइंडर आ जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ओरिजिनल निकालना आपको पता ही है कैसे निकालोगे, उसमें से माइनस कर दोगे, एक को माइनस कर दोगे, किसमें से 69 में से आपका 68 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं क्लियर करवाऊंगा। अब इसको देखते हैं आगे, सॉल्यूशन करते हैं यहां से शुरू, ठीक है, रेड पेन नहीं लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं 68/69 डिवाइडेड बाई 131।
ये नहीं भी आया समझ में कोई बात नहीं, अब यहाँ से दोबारा शुरू करो, ये बाद में देख लेना वीडियो रिपीट करके, बट अभी यहाँ से शुरू करो। यहाँ से मैंने क्या कहा आपको, दो रिमाइंडर आएंगे, एक 68 आएगा, तो 68 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, और डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, 69 होगा दोस्तों, ठीक है, 69 होगा। तो यहां से आपका, और इसकी पावर क्या है पूरी, 131 है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पता होगा, जब भी आपका माइनस की पावर सम विषम होती है, तो आंसर की पावर क्या होगी, निगेटिव ही आएगी, ठीक है, ये याद रखना। और सम होगी तो क्या होगी, ऑड आएगी, ठीक। यहां से क्या आएगा, इसकी पावर करोगे माइनस 1 की पावर 131 करोगे, ये क्या है, विषम है, तो इसकी क्या आएगा, -1 अपॉन आपका 69 आएगा। इस केस में आपका जो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो इसको, इसमें से मैंने क्या कहा था, अगर माइनस में रिमाइंडर आ रहा है तो आप कुछ नहीं करना, जो संख्या माइनस में आ रही है उस जो आपका डिवाइजर है, भाजक है, उसमें से घटा दो, तो आपका रिमाइंडर इस केस में 68 आएगा। बट दोस्तों ये जब बदलेगा कब, जब आपकी पावर सम आएगी, वो हम देखते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा, आपने इतनी सारी प्रोसेस समझ ली ना, अब एग्जाम में आपको समझ में आएगा पूरा, अच्छा ये इसका तो सेम ही आना है क्योंकि आप विषम है, और 60-80 आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर में बात करता हूं, अगर मैं लिख दूं 50, इसी की ना पावर सम करके देखते हैं क्या, 68 की पावर 142 करके देखते हैं, डिवाइडेड बाय क्या था, 69 था, ठीक, यही था, यही था। अब दोस्तों यहां पे आप क्या करोगे, सेम -1 पावर लोगे, अपॉन 69 करोगे, इसकी पावर क्या होगी, 142 होगी। जब किसी भी नेगेटिव की पावर सम हो, इवन हो, तो उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, अपॉन 69। तो यहां से जो रिमाइंडर निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्लस के 1 निकलेगा, ये ध्यान रखना। अब समझ में आया। अगर आपको, अब देखो ट्रिक कैसे बनती है, यही तो ट्रिक बन गई। अगर आपने देख लिया ये क्या क्या बन रहा है, यहाँ से -1 रिमाइंडर आ रहा है, और अगर यहाँ पे इवन है तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, +1 होगा। बट अगर यहाँ पे क्या है, जो रिमाइंडर बच रहा है आपका, -1 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा, 68, मतलब सेम जो जिसकी पावर दे रखी है वही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी ट्रिक बन जाती है। ट्रिक आपकी डेवलप होती है कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक डेवलप आप खुद करो, ये मैंने आपको प्रॉमिस कराया। ट्रिक में रटाऊंगा नहीं, बस आप खुद डेवलप करोगे अपने माइंड में, और यही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। अब मैं आपको एक लाइन पर समझा देता दोस्तों, आइए ट्रिक कॉन्सेप्ट ये होता है, इसकी पावर ये होती है, वो होती है, आपको कभी समझ में आता नहीं आता, बट अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर अभी भी नहीं हुआ ना, तो दिक्कत कहाँ है, दोबारा इसको देखो, समझो कि कहाँ से प्रोसेस हो रही है। फिर भी नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं लिख के करो, बट करना है, ये छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर आप यहां बात छोड़ दोगे ना, कभी भी कर लोगे आप, ऐसे ही छोड़ते रहोगे। 59 अपॉन 60, इसकी पावर कर ली 142, और आपको रिमाइंडर याद करना है। अब दोस्तों आप देखते ही क्या करोगे, देखते ही क्या करोगे, आपको समझ में आएगा ना, -1 रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। यहाँ पे, यहाँ 60 है, 59 है, -1 आएगा, और -1 की पावर अगर ये है, सम है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्वेश्चन सेम, 59 अपॉन 60, और इसकी पावर कर दी 141। अब क्या आएगा, रिमाइंडर निकालो, क्या था, -1 वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, पावर क्या है, विषम है, ऑड है, तो आपका क्या कंडीशन में आएगी, जिसकी जो आपका रिमाइंडर आएगा ओरिजिनल वही होगा, 59 ही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है चीजें कैसे चल रही है। अब
ये तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए जो आपको दिख रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी होंगे। जैसे एक क्वेश्चन की बात करूं, अगले पेज में कर लेते हैं। 3 की पावर 90 अपॉन 28। अब देखो दोस्तों, आपको एक चीज समझ में आ रही है इसमें, इसमें क्या क्या लॉजिक लगाओगे। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है, ये 28 है। मैं देख रहा हूं क्वेश्चन को कैसे देखना है, मैं वो समझा रहा हूं। ये आपका 28 है, आपको पता है ये 3 दे रखा है। 3 की पावर अगर 3 करोगे 27 बनेगा, और 27 बनते ही -1 वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो आपको किस पे ध्यान देना है, इसको 27 पे ध्यान देना है। तो आप क्या करोगे, 3 की पावर 3 करोगे अपॉन 28। अब जैसे ही यहाँ 3 कर दिया तो आपको ये पूरे की पावर, ये टोटल पावर कितनी, 3 की पावर 90 चाहिए। तो यहाँ 90 बनाने के लिए आप 30 लिखोगे, 3 3 जा 90। जैसे एक कॉन्सेप्ट, अब इसको समझाता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट। जैसे ए की पावर एक्स है और उसकी पावर वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स और वाई लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लगाया है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपका क्या बना ये क्वेश्चन, 3 की पावर, ये 27 बन गया, 27 की पावर क्या बन गया, 30 बन गया, अपॉन आपका 28 बन गया। अब आंसर क्या आएगा, बन गया ना आपका वही -1 रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। आंसर क्या आएगा यहाँ से, -1 की पावर सम है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आया ना दोस्तों, समझ में आया नहीं आया। क्लास कैसी लग रही, कंटेंट कैसा लग रहा है, जरूर बताना दोस्तों। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, 2 की पावर 31 दे दिया और आपको दे दिया नीचे 5। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या चलेगा, सर 5 दे रखा है, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, तो -1 वाला कॉन्सेप्ट तो लगना है। अब कैसे लगाना है उस पर ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या सम संख्या थी, यहाँ पे क्या है विषम है। ध्यान दो, मैं हर एक एक चीज आपको नोटिस करा रहा हूँ जो आप समझ पाओ। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे सम थी, यहाँ विषम है। अब विषम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की पावर 30 को एक साथ लिख सकते हो, इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हो, अपॉन 5 लिख सकते हो। ये कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक नियम है, जब बेस समान होते हैं, जब बेस समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये बेस समान है, अगर इनको आपस में हम फिर लिखेंगे तो क्या होगा, आते जुड़ जाएंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या फायदा होने वाला है, हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, 4 आएगा, और इसकी पूरे की पावर क्या लिखेंगे, 15 आएंगे, 15 2 जा 30 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 1 आप साथ में चलते रहेगा। पूरे के डिवाइड में आप 5 करोगे, इसको आगे सॉल्व करोगे, 4 की पावर 15 होगा, अपॉन आपका 5 होगा, इंटू 2 की पावर क्या होगा, 1 होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, -1 की पावर क्या बनेगा, यहाँ से -1 की पावर क्या बनेगा, 15 बनेगा, इंटू 2 की पावर क्या बनेगा, 1 बनेगा, अपॉन आपका 5 बनेगा। यहां से क्या आएगा, -1 की पावर 15, तो -1 आएगा, इंटू आपका 2 आएगा, अपॉन आपका 5 आएगा। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट बदला नहीं, यहां से क्या आएगा, -2 अपॉन 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, -2 आ रहा है। ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसमें से घटा दोगे, डिवाइजर में से घटा दोगे, यही तो बताया था ओरिजिनल के लिए। ओरिजिनल के लिए क्या करोगे, जो आपका नेगेटिव मार है उसको घटा दोगे डिवाइजर में से, 5 - 2 कर दोगे, आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल दिया, बस तरीका वही है। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं एक, किसके लिए, होमवर्क के लिए। पहले एक मैं और करा देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ पहले मैं आपको। 2 की पावर 128 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका होमवर्क है। और क्लास वर्क अभी करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। 7 की पावर 113 अपॉन 50। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, अब इसको ध्यान से समझो, मैंने अभी सेम ऑड वाला आपको समझाया था, इसको भी सेम उसी तरह करेंगे।
हम इसको पहले क्या करेंगे, 7 की पावर 1 1 2 करेंगे, क्योंकि हम आपस में इसको डिवाइड कर पाए इसलिए 2 से। और 50, अब यहां से क्या होगा, 7 की पावर 2 करोगे क्या होगा, 49 होगा, और -1 वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 इंटू 7 की पावर 1 हो गया, 7 में हो गया अपॉन 50। आगे सॉल्व करोगे, 49 की पावर 56 इंटू 7 अपॉन 50। यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये वाला, इस पूरे को आप क्या लिखेंगे, इस वाले को -1 की पावर क्या लिखोगे, 56 इंटू 7 अपॉन आपका 50 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे क्या आएगा, 7 अपॉन 50 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसकी पावर इवन करोगे तो इसका क्या आएगा, प्लस के 1 ही तो आएगा, प्लस के 1 इंटू 7 आएगा, 7 अपॉन 50, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ये आपका निगेटिव पावर वाला कॉन्सेप्ट है, जिससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब करते हैं फॉर्मेट थ्योरम। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, अगर आपका एक फॉर्मेट बोलता है वो n की पावर p-1 अपॉन p है, और इस अगर कोई संख्या a फॉर्मेट बनानी है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, उसका 1 आएगा। और इसकी कंडीशन क्या है, जहां p क्या है, प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको नंबर सिस्टम में पूरा समझाया, वो जाके जरूर देखना। प्राइम नंबर और p और n आपस में क्या है, को प्राइम, सहभाज्य। और को प्राइम की कंडीशन क्या होती है, HCF शुड बी 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपके क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा और नहीं इसको याद करने की जरूरत है। बस इससे आपके 3 4 क्वेश्चन समझो कैसे फॉर्मेट बनता है, उस फॉर्मेट को आप दिमाग में रखोगे तो आपके एग्जाम उसी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बात करी, प्राइम नंबर ले लो 7, को प्राइम इसका 6 कर लो, 5 कर लो, कुछ भी कर लो, जैसे 5 कर लिया, और ये क्या आना चाहिए, p-1 और 6 आना चाहिए। जब भी ऐसी कंडीशन मिले, नीचे प्राइम नंबर मिले, तो आप तुरंत देखो फॉर्मेट तो नहीं लग रही है। फॉर्मेट लगने के लिए क्या होना चाहिए, जो पावर है p-1 होनी चाहिए, और जो संख्या n और p है को प्राइम होनी चाहिए। हाँ सर, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। प्राइम ले लो 7 दोबारा, यहाँ लिख दो 6, दोनों को प्राइम है, HCF 1 बनेगा, और यहाँ क्या आएगा 6, इसका रिमाइंडर आपका 1 आएगा। प्राइम 11 ले लो, 13 कर दो, रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा, आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इस टाइप के आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, आप ध्यान रखना। अब जैसे एक और देख लेते हैं इसमें, प्राइम ले लो 101, यहाँ 100 ले लो, और यहाँ क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, रिमाइंडर 1। प्राइम ले लो 101, 2 ले लो, यहाँ क्या आएगा, 100 आएगा, रिमाइंडर 1। कितना इजी बन जा रहा है। अब कभी कभी क्या है, यहाँ तो डायरेक्ट दिख गया आपको वो प्राइम प्राइम। अब जैसे ही इसको समझने के लिए आपको सिर्फ प्राइम नंबर देखना है, अगर आपके हर में डिनोमिनेटर में प्राइम है तो आपका फॉर्मेट कहीं लगेगी, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ लगेगा, वो आप कैसे लगाओगे वो देखो। अब एक क्वेश्चन ये समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 की पावर 82 अपॉन 11, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई है, आपके डिनोमिनेटर में हर में आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो आप इसको कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहोगे फॉर्मेट से। ठीक है, आपके लिए इसमें फॉर्मेट के लिए क्या होना चाहिए, पी एन p-1। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हो जो p और n है, यहाँ पे p और n है वो को प्राइम भी है, प्राइम भी है, और p क्या है, p प्राइम भी है।
दोनों कंडीशन होगी तो बस आपको पी माइनस वन वाला कॉन्सेप्ट देखना है, ये कैसे आप कर सकते हो। अब यहाँ आपको क्या चाहिए 10, कैसे करोगे, 7 की पावर 8 करोगे ना, और 10 करोगे क्या आएगा 80 आएगा, और साथ में कितना बच जाएगा 7 की पावर 2 बच जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया था ना, ए की पावर एक्स की पावर वाई, हमको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, सॉरी ए की पावर एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको समझाया था। एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, तो इसको ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर बेस समान हो, ए की पावर एक्स है इंटू बी की पावर एक्स है, तो क्या होगा दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगी, सॉरी ए की पावर एक्स है बी की पावर वाई है, मतलब बेस समान हो, ए की पावर एक्स होगी और ए की पावर वाई होगी, तो आपका क्या होगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो सेम यही कंडीशन लगा रखी है। मुझे यहाँ पे 10 लाना था पहले, तो समझ रहे हो, ये मैंने समझाया यहाँ पे 10 लाना था, इसलिए मैंने ये लॉजिक लगाया। अगर मैंने बोला 10 को यहाँ 10 लाना है, यहाँ 8 करूंगा, तो आपका ये यहाँ से आपका फॉर्मेट से इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और बाकी आपका 7 की पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 11 आ गया। एज पर फॉर्मेट थ्योरम, ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और आपका साथ में 7 की पावर 2 बच गया, अपॉन आपका 11 बच गया। 11 हर बार रहेगा, अगर डिवाइड में है तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इस कंडीशन में। तो क्या होगा रिमाइंडर के केस में हमेशा रहता है 49 अपॉन 11 होगा, 11 फोर जा 44, और आपका रिमाइंडर क्या आएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट, नहीं आया दोबारा देखो, दोबारा खुद कर देखो, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम में अगर थोड़ा टफ बनेगा क्वेश्चन तो एच टाइप से बन सकता है। बस आपको नीचे एक चीज देखनी है, प्राइम नंबर दिख रहा है तो ऊपर वाला को प्राइम बना रहा है, वो देखो, उसके बाद आप उसमें फॉर्मेट थ्योरम लगाने की पूरी कोशिश करो, कहीं ना कहीं से आप निकाल लोगे आंसर। अब बात करते हैं विल्सन की। विल्सन सर क्या कहते हैं, ये बेसिकली फैक्टोरियल से रिलेटेड है। ये कहता है पी माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन प्लस वन अपॉन पी बराबर 0, ये कहता है, ये इसका स्टेटमेंट है। इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, पी माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन पी होगा, वो क्या होगा -1 के, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, आएगा -1, ये कहना चाहता है फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। एग्जाम्पल, और पी क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, एग्जाम्पल की बात करें क्योंकि मैथ ऑल अबाउट एग्जाम्पल। 6 प्राइम ले लो 7, और 6 फैक्टोरियल एक कम कर लो, पी -1 ही तो होना चाहिए, इसकी वैल्यू रिमाइंडर क्या आएगा -k का आएगा। प्राइम ले लो 13, क्या आएगा अपॉन 12 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। अब इसका ओरिजिनल रिमाइंडर आप निकालोगे क्या आएगा 6, इसका ओरिजिनल रिमाइंडर क्या 12, ठीक है। ये हो गया आपका विल्सन थ्योरम। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, जो कि आपसे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करते पहले अप्रोच समझो क्वेश्चन को करने की, पहले हम इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे अलग अलग, ठीक है। जब यहां पे बात करेंगे 48 की पावर 125, ठीक है, 48 की पावर 125 करेंगे अपॉन 49 प्लस 48 अपॉन 49, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आप, यहां से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा -1, जैसे मैंने अभी आपको बताया, -1 की पावर 125 और 49, यहां से क्या आएगा आपका 48 आएगा अपॉन 49। जब सॉल्व करोगे तो माइनस की पावर अगर आपकी इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो आपका क्या आएगा -c आएगा अपॉन 49 आएगा प्लस 48 अपॉन 49।
जब मैंने आपको बताया था अगर माइनस में आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो उसको ओरिजिनल में से माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 48 प्लस 48 अपॉन आपका 49 आ जाएगा। इनको आपस में ऐड कर दोगे 8 प्लस 8 16, कैरी 1 आ जाएगा, 4 प्लस 8 9, ठीक है, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 हो गया अपॉन 49। अब इस कंडीशन में आप इसको डिवाइड करके देखो, 96 डिवाइडेड बाई 49 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 16 में से 9 गए आपका 7, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आरआरबी ग्रुप डी में आपका भी पूछा गया जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा गया है, देखो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूं। 71 की पावर क्या है 248 है अपॉन 72, 71 की पावर 99 अपॉन आपका 72। यहां से आपका क्या मिलेगा, -1 रिमाइंडर मिलेगा, -1 की पावर क्या होगा 248 अपॉन 72 प्लस यहां से क्या बनेगा -1 की पावर क्या होगा आपका 99 अपॉन 72। यहां से आपका क्या आ जाएगा +1 रिमाइंडर आ जाएगा और यहां से आपका रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आपका माइनस ही आएगा, तो माइनस आएगा तो ओरिजिनल रिमाइंडर क्या आएगा 71 रिमाइंडर आ जाएगा अपॉन 72। यहाँ ये ऐड होकर क्या आ जाएगा 72 अपॉन 72, रिमाइंडर आपका 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, कोई भी डाउट हो, कंटेंट कैसा लग रहा है, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका ईएलपी में, अभी इसको डायरेक्ट करो, 90 की पावर क्या होगा आपका 177 अपॉन 91 प्लस 5 की पावर 91। पहली कंडीशन में यहां से क्या बनेगा -1 की पावर बनेगा, जैसे ही -1 की पावर बनेगा तो यहाँ पे माइनस की पावर क्या है और नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो माइनस ही आना है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर 90 आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा अपॉन 91 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे क्या 95 अपॉन 91 और रिमाइंडर आएगा 4। ये समझ में आया, एक बार अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ, जिसके समझ में आ गया बढ़िया है, बट एक बार मैं समझा देता हूँ इसको। ये क्या होगा -1 की पावर 177 अपॉन 90 होगा ना, और ये क्या होगा 5 की पावर 91 होगा। मैंने अभी बताया था अगर आपका न्यूमरेटर छोटा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो हमेशा आपका रिमाइंडर क्या आएगा न्यूमरेटर ही आएगा, तो यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो -1 अपॉन 91 आएगा, ठीक है। अब माइनस में आ रहा है तो मैंने क्या कहा था जो डिवाइजर है उसमें से आप क्या करोगे, उसको जो माइनस में रिमाइंडर आ रहा है उसको घटा दोगे तो ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा, तो ओरिजिनल रिमाइंडर से 90 आ गया और डिवाइडेड बाई 91 करोगे तो टोटल आपका 95 हो गया, डिवाइडेड बाई 91 हो गया, तो आपका रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है 2 की पावर 31 और डिवाइडेड बाई 5। ये शायद मैंने करा दिया क्वेश्चन, करा दिया जी, करा दिया है। आपके लिए होमवर्क है, दोबारा आप करके मुझे होमवर्क में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 90, अच्छा मैंने 91 वाला कराया था अपॉन 28। इसको कैसे करोगे, कराया नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, 3 की पावर 3 करोगे 27 होगा, उसकी पावर 3 करोगे 30 आ जाएगा, 3 3 जा 90 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहां से क्या होगा 27 की पावर 30 होगा और आपका क्या आएगा 28 आ जाएगा डिवाइड में, और यहां से क्या आएगा -1 की पावर 30 आ जाएगा अपॉन 28 आएगा। ये क्या आएगा 1/28 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका एक ही, रिमाइंडर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आपका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट की। दोस्तों कंफ्यूजन मत होना, एक आपने साइक्लिसिटी पढ़ी थी किसमें यूनिट डिजिट में, वो साइक्लिसिटी आपकी क्या थी फिक्स थी। जैसे मैं बात करूं 2 की 3 की 7 की और 8 की, इनकी जो साइकिल लेंथ थी वो थी 4, कितनी है 4 है 4 है 4 है 4 है, ये फिक्स थी 2 के केस में। और जो नंबर थे 2 के लिए 2 4 8 6 थे। 7 की बात करूं तो 7 9 3 1 थे। पूरा डिटेल में हमने समझाया कैसे, ये रटने नहीं है, आपको समझने हैं, आप आराम से सेकंडों में निकाल लोगे।
ये समझा है? वो आप पूरी वीडियो अभी तक नहीं देखी, जरूर जाके देखिए। बट जब आप रिमाइंडर के केस में आते हो, याद याद रखो, जब आप रिमाइंडर के केस में आते हो, जो आपकी साइक्लिसिटी बनती है वो क्या होती है? वो हमेशा हर पर, डिनोमिनेटर पर निर्भर करती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये वाली साइक्लिसिटी को इसके साथ कंपेयर मत करना। जब आप रिमाइंडर के केस में आओगे तो आपकी साइक्लिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? हर पे, डिनोमिनेटर पे करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2 की पावर 25 को आपने डिवाइड करा 10 से। देखो, मैं आपको पहले सब कुछ समझाऊंगा कि बाकी और चीजें इसमें क्यों नहीं अप्लाई हो सकती, पहले तो हमें वो समझना है। क्वेश्चन क्या है आपका? 2 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 10। देखो, पहले हम आते हैं विल्सन थ्योरम पे या फर्मेट थ्योरम पे। यहाँ पे प्राइम है नहीं है, उसमें से तो कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, पहला क्लियर हुआ। दूसरा हम देखते हैं माइनस और रिमाइंडर आ सकता है। कैसे आ सकता है? 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे आपका क्या आएगा? 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे 16 आएगा। तो कहीं पे भी आपको यहाँ 9 बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जब भी यहाँ 9 बनेगा तभी आपका माइनस वन रिमाइंडर आएगा। क्या बनेगा? 11 बनेगा, तभी माइनस वन रिमाइंडर आएगा, प्लस वन आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? या तो आपका 9 चाहिए, या हम 9 बना सकते हैं, या आपका बनना चाहिए यहाँ पे क्या? 11। ये कंडीशन भी नहीं बन रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आता है? ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आता है रिमाइंडर निकालने का, जिसको कहते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको क्या करना होता है? एक जो आपका डिवाइजर दे रखा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एक साइकिल पैटर्न फाइंड करना होता है। जैसे मैं बात करूँ, 2 की पावर 5 क्या होगा आपका? 32 होगा। 2 की पावर 6 क्या होगा? 64 होगा। अब इन सबको आप डिवाइड करो 2 से। 2 की पावर 10, मतलब 2 को 10 से डिवाइड करोगे, 4 को 10 से डिवाइड करोगे, 8 को आप 10 से डिवाइड करोगे, 16 को 10 से डिवाइड करोगे, 32 को 10 से डिवाइड करोगे, 64 को 10 से डिवाइड करोगे। यहां से आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। यहां से क्या आएगा? 4 आएगा। यहां से क्या आएगा? 8 आएगा। यहां से क्या आएगा? 6 आएगा। यहां से क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखो, यहां पे एक साइकिल मिल गई आपको। किसकी साइकिल लेंथ क्या मिल गई? 4। और आपकी जो 4 में है 2 की पावर 1 आएगा तो 2 लिखना है, 2 की पावर 2 आएगा 4, 2 की पावर 3 आएगा आपको 8 लिखना है, और 2 की पावर 0 अगर आ गया आंसर तो आपको 6 आंसर देना है रिमाइंडर में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जो हमने यूनिट डिजिट में सीखा था। जब आपको साइकिल लेंथ पता चल गई तो आपको जो पावर दे रखी है ना, उसको डिवाइड कर दो साइकिल लेंथ से। डिवाइड करोगे और आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? यहाँ से 6 4 24 होता है, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1। जैसे ही आपको रिमाइंडर 1 मिला तो 2 की पावर 1 से जो आपको मिल रहा है ना, वो ही आपका क्या होगा? फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 1 क्या है? 2 होता है। तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये समझ में आया? अगला एक क्वेश्चन और करें। क्वेश्चन क्या है? 7 की पावर 103 अपॉन 10। ठीक है, अब इसमें कोई भी चीज लग रही है आप करके देखो। 7 की पावर 2 करोगे 49 हो जाएगा। 10 के आसपास तो कहीं मिलना ही नहीं है। और यहाँ पे अगर निगेटिव में रिमाइंडर भी निकालोगे -3 निकलेगा। -3 की पावर 103 करोगे, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फॉर्मेट नहीं लग रहा, विल्सन नहीं लग रहा, तो आपको सिर्फ साइक्लिसिटी की तरफ भागना पड़ेगा। अब इसकी निकाल लो साइकिल। 7 की पावर 1 क्या होगा? 7। 7 की पावर 2 क्या होता है? 49। 7 की पावर 3 क्या होता है आपका? 343 होता है। 7 की पावर 4 क्या होगा? 7 की पावर 4 होगा आपका, 1 मिनट में कर लेता हूँ। 343 इंटू आप जब 7 करोगे 2401। 7 की पावर 5 क्या होगा? इसको और 7 से मल्टीप्लाई कर लो।
16807 ये निकल गया। अब इन सबको 10 से डिवाइड कर दो, आपको एक साइकिल पैटर्न निकालना है, ठीक है। यहाँ से 10 49/10 343/10 2401/10 16807/10। अब यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना है। इससे क्या रिमाइंडर निकलेगा आपका 7 निकलेगा। इससे रिमाइंडर क्या निकलेगा, देखो दोस्तों मैंने डिजिबिलिटी रूल में बताया था, आप जब उसके नियर बाई 10 से डिजिबिलिटी करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 कहाँ पे मिलेगी, 40 पे मिलेगी, तो उसके बाद 9 रिमाइंडर आपका बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 कहाँ पे मिलेगी, 340 पे मिलेगी और 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट कहाँ मिल रही है, 240 पे 0 मिल रही है, एक आपका रिमाइंडर बन जाएगा। 1680 पे मिलेगी आपकी 0 और 7 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रही है, 4 आ रहा है, ठीक है। ये क्या साइकिल लेंथ 4 आ गई। अब दोस्तों आपको याद हो जाएगी, अगर 7 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी साइकिल लेंथ 4 आएगी। अभी मैंने 2 की दी, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तब भी साइकिल लेंथ 4 आएगी। तो ये आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने पे याद हो जाएगी, और इससे जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इजी ही पूछा जाता है। तो साइकिल लेंथ पता चल गई 4। मैं डायरेक्ट आपको साइकिल लेंथ रटा भी सकता था, बट आपको पता होना चाहिए, कभी एग्जामिनर का मूड घूम गया और एक क्वेश्चन बना दिया ये, और एक ही नंबर से आप आगे निकल जाओगे। तो फिर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसे साइकिल लेंथ निकालते हैं, आप वहां पर अटकोगे नहीं। आप दो चाहे 1 मिनट ज्यादा लोगे, पर उसको क्वेश्चन को सही कर रहा होगे, वही सिलेक्शन दिलवाएगा आपको। जो ट्रिक रट के गया होगा, साइकिल लेंथ कितनी रट के जाएगा, रट के गया होगा, वो कभी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ही आपके एग्जाम को क्लियर करवाते हैं। अब यहाँ पे 103 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25 चौको 100 होता है, तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। जैसे ही रिमाइंडर 3 बचेगा तो 7 की पावर 3 वाला जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 की पावर 3 में आपका 3 बच रहा है, तो 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया, इसको आप दोबारा करना, ये आपका होमवर्क हो गया। पर मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 25 को ना आप डिवाइड करना किससे, किससे करोगे, कुछ भी कर लो यार, 7 से करके देखना है। ये आप देखना, ठीक है, इसमें क्या आपको मिलता है। ये आपका होमवर्क हो गया। अगला क्या है, 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 की साइकिल सिटी निकालोगे, 3 से डिवाइड करके, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया, ये मैं करा देता हूं। 3 की पावर 25 वो आपने 5 से डिवाइड करना है। तो 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 क्या हो गया आपका 9 हो गया, 3 की पावर 3 क्या हो गया 27 हो गया, 3 की पावर 4 क्या हो गया 81 हो गया, 3 की पावर 5 क्या हो गया 3 1 3 3 4 24। अब इसको यहाँ से रिमाइंडर निकालोगे, 3 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा। 3 5 रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। 27/5 रिमाइंडर क्या आएगा। अब बताओ, मैंने डिजिबिलिटी रूल क्या बताया था आपको, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। 5 का डिजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो यहाँ पे 5 कहाँ होगी 25 पे होगी, और 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम। 81 को आप 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर लास्ट यूनिट डिजिट 80 होगी ना, और 0 0 कहाँ होगी 80 पे होगी, और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों कैसी चीजें समझ में चल रही है। अब जब यहाँ पे आओगे आप 2 4 3 को 8 से डिवाइड करोगे, सॉरी 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 40, और रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 5 करोगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7, 7 2 9 अपॉन आप क्या करोगे यहाँ पे 5 करोगे, तो कहाँ आएगा 25, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या आ रहा है इस पे, कोई पैटर्न बन गया 2 3, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है 2 आ रहा है, फिर 1 के बाद फिर 2 रिपीट हो रहा है, फिर 3 फिर 4।
4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। अब अगले 4 में फिर 4 आएगा, तो यहाँ पे साइकिल लेंथ आपकी क्या बनेगी, 4 बनेगी। 25, 3 की पावर 25 अपॉन 5, 25 को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, और 3 की पावर 1 आ रहा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से आपका 2 का आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, मैं आपको जरूर उसको सॉल्व करके बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, 9 की पावर 17 अपॉन 8 है, क्या करोगे दोस्तों, यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा, +1 की पावर 17 करोगे अपॉन 8 करोगे, अब आपका 1 आ जाएगा। हमेशा वही साइकिल सिटी मतलब आने लग जाना, क्वेश्चन को देखना कि कहाँ क्या कह रहा है, पहले -1 +1 बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब टाइप्स ऑफ डिवीजन की बात करें तो डिवीजन के जो टाइप है ना, ये टाइप किस पे निर्भर कर रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर पे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है और दूसरे केस में रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण विभाजन। पूर्ण, ये आपको पता होगा बट ये कहीं पूछ सकता है थ्योरी में, तो मैं इसलिए बता दिया। और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण विभाजन। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका रिमाइंडर का पूरा कॉन्सेप्ट। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों अगर आप यहाँ तक जुड़े हो, पूरी क्लास देखी है, तो दोस्तों अपना कमेंट जरूर डाल के जाना, अपना ओपिनियन जरूर बता के जाना, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लास कैसी लग रही, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, कोई भी इंप्रूवमेंट हो आप जरूर लिख के बताएं, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों एक सब्जेक्ट और हम तैयारी करेंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है रेलवे के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे लास्ट में आपसे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सारी चीज मैं बताऊंगा, तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पर लास्ट तक वो जुड़ता है जिसको पूरा समझना है और जिसको भरोसा है। तो भरोसे वाले लोगों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।